कल हमने इसमें त्रिकोणमिति की परिभाषा व डेफिनेशन और कुछ सूत्र देख लिए थे। आज हम 8.1 के एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो हम उन्हीं सूत्रों का प्रयोग करते हुए इसके सवाल को हल करेंगे। अगर आप इस प्रश्नावली को थोड़ा सा भी गौर से समझते हैं तो यह प्रश्नावली आपको फुल में से फुल मार्क्स दिलाएगी इस कक्षा में। ये जैसी प्रश्नावली है तो ध्यान लगा के समझे। आज इसमें हम एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, सभी सवाल कंप्लीट करेंगे। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल से मैं यहाँ पे सवाल पढ़ रहा हूँ तो आप अपनी बुक से सवाल देख लें। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो, इसने दे रखा सबसे पहले दिया है साइन थीटा बराबर है 3/5 और बोल रखा है कोस थीटा और कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कोस थीटा व कोसेक थीटा, इन दोनों के मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये मान लीजिए त्रिभुज हो गया, ये हमारा ए हो गया, इसको हम बी मान लेते हैं, ये सी हो गया। ये 90 डिग्री का कोण समकोण, इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं। साइन थीटा का सूत्र बताया था कल, अगर आपको याद हो तो। साइन थीटा होता है कोण ए के सापेक्ष। हमने इसमें कोण थीटा सी पे माना है, तो सी के सापेक्ष वाली रेखा बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसमें लंब कौन सा है? ए बी। ए बी हमारा लंब हो गया। तो लंब हमें दे रखा है 3 और कर्ण दे रखा है 5। साइन थीटा बराबर 3/5 हमें पहले से ही दे रखा है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो आप। जो चीज मान दी हुई है इसमें से 3 हो गए, इसमें से 2 में दे रखी है, तो एक आप सूत्र लगाएंगे तो ज्ञात कर सकते हैं इससे। पाइथागोरस प्रमेय। BC कर्ण स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर माइनस है ए बी स्क्वायर। हमें लंब ज्ञात करना है, तो लंब इस साइड लिया है और कर्ण को इस साइड लिया है। कर्ण था हमारा AC, तो कर्ण में से हम आधार को घटा देंगे। आधार लंब दे रखा है हमें, आधार ज्ञात करना है, तो आधार लंब घटा देंगे इसमें से, तो हमारे पास BC हो जाएगा। इसका मान रख लो आप 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16, 25 माइनस 9, 16 बच गया BC स्क्वायर। अगर आप इसमें स्क्वायर हटाओगे तो ये BC हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। BC बराबर प्लस माइनस 4। अब हमारे पास इस तीनों भुजाओं का मान ज्ञात है हमारे पास, तो इसमें कोस थीटा व कोसेक थीटा के मान रखने। इसमें सबसे पहले कोस थीटा, कोस थीटा का सूत्र क्या होता है? इसमें लंब बटा कर्ण या आधार बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण साइन थीटा का था, तो कोस थीटा का हो जाएगा आधार बटे कर्ण। इसमें आधार कितना दे रखा है हमें? 4, और कर्ण हमारे पास 5 है, तो ये हो गया 4/5। कोसेक थीटा, इसी प्रकार आप कोसेक थीटा के मान, तो कोसेक थीटा का सूत्र क्या था? कर्ण बटे लंब, ये था। तो कर्ण का मान रख दो 5 और लंब का मान हमें दे रखा है 3। तो यहाँ पे ये फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो गया। ये एग्जाम्पल 2013 में आया हुआ है माध्यमिक परीक्षा बोर्ड में।
इसी प्रकार इसने नेक्स्ट दे रखा है त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है। इसने पहले ही बोल रखा है कि सी है जो 90 डिग्री का कोण है तथा ए बी बराबर 25 तथा बी सी बराबर 24 सेमी है। तो कोण ए के सभी त्रिकोणीय मितीय अनुपात ज्ञात करो। इस बार इसने हमें सभी पूछ लिया है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा व कोसेक थीटा। इसमें 6 के 6 मान ज्ञात करने हमें। सबसे पहले इसने दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 2 है ये। इसने सी दे रखा है हमें 90 डिग्री का कोण। आप त्रिभुज बना लो। मैं छोटा सा त्रिभुज बना रहा हूं, आप बड़ा बना लेना। ये हमारे पास ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। इसने सी हमें 90 डिग्री का कोण दे रखा है और एफ भी रेखा है जो इसने 25 सेमी बता रखी है और बी सी रेखा 24 सेमी। तो आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लंब हमारे पास है बीसी, बीसी स्क्वायर, इसके स्क्वायर लगा दो, हो गया हमारे पास। अगर इसमें हम स्क्वायर हटाएं तो ये हो जाएगा एसी बराबर है, ये स्क्वायर पहले हटा दिया हमने, इसमें रूट ले लिया तो ये स्क्वायर हट गई। इसमें अब एफ बी व बी सी के मान रख दो। एफ बी हमें दे रखा है 25, 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। ए सी बराबर अंडर रूट 625 माइनस 576। 25 का स्क्वायर होता है 625, तो आप इसमें घटा लो। ए सी बराबर अंडर रूट 49 और 49 किसका वर्ग होता है 7 का, तो ए सी हमारे आ गया 7 सेमी। अब हमारे पास इसमें तीनों भुजाएं का मान आ गया है 25 सेमी, 24 सेमी तथा 7 सेमी। अब इसमें हमें दे रखा है साइन थीटा। इसमें हमें ये पूछ रखा था कि इस सभी के मान ज्ञात करो अनुपातों के। तो आपको पता है सबसे पहले हमारे पास तीनों भुजाओं का मान है, तो इसके सूत्र में रख दो। साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है, लंब का मान 24, तो ये हो गया 24 बटा 25। कोस ए का आधार बटे कर्ण, इसका मान हो जाएगा 7 बटे 25। tan ए का मान लंब बटा आधार 24 बटे 7। कोट का मान आधार बटे लंब, इसको उल्टा कर दो 7 बटे 24 हो जाएगा। सेक ए का मान कर्ण बटा आधार, तो यह हो जाएगा 25 बटे 7। वह कोसेक एक का मान हो जाएगा 25 बटे 24 कर्ण बटे लंब। ये एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें 3 नंबर एग्जाम्पल दे रखा है हमें कि यदि कोस थीटा बराबर 5 बटे 13 है तो साइन थीटा टेन थीटा के मान त्रिकोणीय अनुपातों में परस्पर संबंधों की सहायता से ज्ञात कीजिए, जबकि थीटा एक न्यूनतम कोण है, न्यून कोण है। तो एग्जाम्पल नंबर हम 3 कर रहे हैं। इसमें कल हमने एक सूत्र पढ़ा था वीडियो के लास्ट में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसे हम 2-3 सूत्र और भी बनाए थे। साइन थीटा बराबर ए को इस साइड लेके आए, याद आ गया। और इस सवाल में मैं दे रखा है कोस थीटा बराबर 5 बटे 13। अगर आपने सूत्र ढंग से याद किए हैं तो सवाल करने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब कोस थीटा का मान रख दो आप।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5/13 का स्क्वायर बराबर 1। अब अगर साइन कोस साइड ले जाएं तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस इसका स्क्वायर कर दो आप 25/169 साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप लघुत्तम लेके सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 169 169 में से 25 घटाओगे इसमें कितने बच जाएंगे, ये हो जाएंगे 144/169। इसमें से हम अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा, इसका आप वर्गमूल निकाले 144/169 जो हो जाएगा 12/13 प्लस माइनस। अगर हमारे पास साइन थीटा का मान आ गया साइन थीटा बराबर 12/13 जो कि एक न्यून कोण है, इसमें हमें पूछ रखा था साइन थीटा व टेन थीटा का मान परस्पर सहायता से ज्ञात करो संबंध स्थापित में। तो हमें पता है टेन थीटा को हम साइन थीटा बटा कोस थीटा के रूप में भी लिखते हैं। तो आप इसका मान रख दो 12/13/5/13 13 से 13 कट जाएगा तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर 12/5। तो साइन थीटा हो गया 12/13 और दूसरी कंडीशन हमें दे रखी थी टेन थीटा जो हो गया 12/5। हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट होता है यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 4 दे रखा है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। इसने सबसे पहले ही दे दिया है कि बी कोण है जो समकोण है। यदि tan a बराबर √2 - 1 है तो सत्यापित कीजिए कि साइन थीटा कोस थीटा बराबर 1/2√2 होगा। इस सवाल में हमें सबसे पहले ये दे रखा है कि जो बी कोण है वो समकोण है 90 डिग्री का है और टेन थीटा का मान दे रखा है √2 - 1। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है इसमें, टेन थीटा या टेन ए मान लो इसको, लंब बटे आधार, सही है, लंब बटे आधार। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं BC बटा AB। टेन थीटा का मान हमें दे रखा है और टेन थीटा का सूत्र होता है BC बटा AB। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं √2 - 1 बटा A। जिसके भाग में कुछ नहीं हो सकता उसके भाग में हम एक मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये हो जाएगा BC बटा AB। तो इसका गुणा करने पे ये ऐसे हो जाता है 2 - 1 व AB को हम बराबर ए लिख सकते हैं। इसमें अगर पाइथागोरस प्रमेय से इसको सॉल्व करें ऐसी करंट स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर का मान हमें पता नहीं है, इसके दो मान हमें पता है तो इसको लिख लेते हैं। AC स्क्वायर बराबर A प्लस 2 + 1। ए का स्क्वायर ए होता है √2 का स्क्वायर √ हट जाएगा 2 हो जाएगा। -2 √2। इसमें हम अगर इसको खोलेंगे तो ये होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB। 2 का 2, AB का मान A का मान A तथा B का मान √2 है। तो ये इस प्रकार हो जाएगा। ये हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है, इसको हम A B व C मान लेते हैं। ये भुजा में पहले भी दे रखी है
√2 - 1, ये हम ए मानी थी तो ये हो जाएगी 4 - 2 √2। हमारे पास AC का मान आ गया, AC बराबर √4 - 2 √2। जो कोण है न्यून कोण है, इसमें हमारे पास दो चिन्ह होते हैं, प्लस व माइनस। इसने हमें सवाल में पूछ रखा था साइन गुणा 1 कोस है, तो साइन ए का मान, साइन ए बराबर क्या होता है, BC बटा AC, लंब बटे कर्ण। तो आप इसका मान रख दो डायरेक्ट, 2 - 1 बटे 4 - 2 √2। इसी प्रकार कोस 1 का मान रख दो, कोस 1 का मान हमारे पास हो जाएगा AB बटा AC, आधार बटे कर्ण। इसका मान आप रखोगे तो 1 बटा √2 - 2 √2। और इसमें अगर हम LHS लेके चलें, जो हमें उत्तर में दे रखा था, सिद्ध करना था, यह हमें ज्ञात करना था इसमें, तो आप इसको लिख लो, इसका मान लिख लो साइन ए का 2 √-1 बटे √4 - 2 √2, 1 बटा √4 - 2 √2। अब इसमें जो संख्याएं कटती है उस संख्याओं को काट लो। अगर आप रूट को रूट से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा, रूट हट जाएगा इसमें से, √2 - 1 को 1 से गुणा करोगे तो ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा। अगर √2 को √2 से गुणा करोगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 - 2 और √2। इसको और सोल्व करेंगे तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, √2 - 1 है, 2 × 2 माइनस है 2 √2। अब इस पर इसको हम अगर 2 को √2 गुणा √2 लिख दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको गुणा करेंगे √2 को √2 से तो ये 2 हो जाएगा। अब हम इसमें से 2 √2 को कॉमन ले लेते हैं, √2 - 1 बटा 2 √2। अगर इसमें से कॉमन लेंगे तो 2 रूट के बचेंगे, अगर इसमें से कॉमन लेंगे तो इसमें 1 बचेगा, और √2 2 - 1 2 - 1 ये कट जाएगा, तो हमारे पास उत्तर के रूप में ये हो जाएगा 1 बटा 2 √2, जो LHS व RHS बराबर आ रही है हमारी। इसी प्रकार हमें इसमें उदाहरण नंबर 5 दे रखा है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो सिद्ध कीजिए कि 1 - tan थीटा बटा 1 + tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें sec थीटा दे रखा है, जो सवाल में पहले दिया जाता है उसको लिख लेना चाहिए। हमें sec थीटा दे रखा है, sec थीटा बराबर है 13/12, और हमारे पास sec थीटा का सूत्र होता है, इस साइड लिख लो, sec थीटा बराबर है कर्ण बटे आधार। sec थीटा को मैं AC बटा AB के रूप में भी लिख सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे त्रिभुज बनाओगे, ABC, ये हमारा समकोण है तथा इसको हम न्यून कोण थीटा मान लेते हैं। जो हमें दे रखा है वो सबसे पहले लिख लें। इसके आगे हम 13/12 लिखें तो ये हो जाएगा AC बराबर है 13/AB बराबर है 12।
इसी प्रकार हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध कर लेते हैं। इसमें हमें लंब ज्ञात करना है। लंब अगर बी सी स्क्वेयर बराबर है ए सी स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर, ये घटा लेंगे तो हमारे पास लंब आ जाएगा बी सी बराबर है 13 स्क्वेयर माइनस 12 स्क्वेयर। इसको आप स्क्वेयर करोगे तो 169 माइनस 144, इसमें से घटाओगे तो 25 बचेगा और 25 का वर्ग होता है, हमें ध्यान है प्लस माइनस 5। हमारे पास है इसमें सभी के मान आ गए हैं, ए सी बी वे तथा बी सी के, और इसने दे रखा है टेन थीटा बराबर है बी सी बटा ए बी लंब बटा इसमें टेन थीटा लंब बटे आधार। लंब हमने ज्ञात किया 5/12, हमें पता है 5/12, और इसने सवाल में दे रखा है प्रश्नानुसार। ज्ञात करना हमें 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा। इसमें अगर हम मान रख दें 1 माइनस है टेन थीटा का मान रख दो 5/12 1 प्लस है 5/12। इसको हम अगर सोल्व करें लघुत्तम लेके तो ये ऊपर वाला हो जाएगा 12/7, 12 में से 5 गएंगे तो 7/12 हो जाएगा 7/12, और नीचे वाले जगह 17/12। अगर हम इसको मल्टीप्लाई में लिख लें तो ये हो जाएगा 7/12 गुणा 12/17, और जो हमें इसमें पूछ रखा था तो इसका उत्तर हो जाएगा 7/17। इसमें सवाल नंबर 6 दे रखा है कि यदि √3 टेन थीटा बराबर है तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। दिया है √3 टेन थीटा बराबर 1। अगर इसको इस साइड ले √3 को तो ये हो जाएगा टेन थीटा का मान 1/√3, और इसने सवाल में पूछ रखा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान। अगर हम इसमें कोस स्क्वायर थीटा का भाग दे दें, इस साइड लिख देता हूं, कोस स्क्वायर थीटा का भाग देने पे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा, किसका सूत्र होता है टेन थीटा का, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा -1, और टेन का मान हमें पता है 1/√3, तो हम इसमें टेन स्क्वायर का मान रख देते हैं, स्क्वायर से √ हट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3 -1। इसको अगर हम लघुत्तम लेके सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 -1 है, और 3 लघुत्तम आ गया तो ये ऊपर बन जाएंगे, 3 में से 1 गए तो माइनस के 2 बन जाएंगे। तो ये हमारे पास उत्तर आ गए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर -2/3। इसमें एग्जाम्पल नंबर 7 दे रखा है यदि कोस थीटा बराबर 21/29 हो तो सिद्ध कीजिए सेक थीटा बट्टा टेन थीटा माइनस साइन थीटा का मान हमें ज्ञात करना है, और इसमें दे रखा है कोस थीटा। अगर अब कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, जो इसने हमें सवाल में दे रखा है। हमें इसने सवाल में दे रखा है कोस थीटा का मान दे रखा है, कोस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, जिसका मान हमें दे रखा है। मैंने यहाँ त्रिभुज बना दिया है, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं ए बी सी, ये हमारे पास बी है।
और इसमें हमें 29 व 11 दे रखा है, कर्ण इसका 29 है तथा आधार इसका 21 दे रखा है हमें। तो हम इसको लिख लेते हैं BC बटा AC बराबर 21 बटा 29। तो BC का मान हो जाएगा, इस भुजा का हमें मान दे रखा है, यह मान हो गया 21। AC का मान हो जाएगा हमारे पास 29। तो पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जो मान दे रखा है हमें, AC स्क्वायर का मान पता है 29, 29 स्क्वायर बराबर है AB का मान हमें नहीं पता है, प्लस BC का मान हमें पता है 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर होता है 841 बराबर AB स्क्वायर प्लस 441 21 का स्क्वायर। तो आप 841 में से 441 घटा लो, इस AB को इस साइड ले आए, AB स्क्वायर बराबर है 841 माइनस 441। तो हमारे पास बच जाएगा AB बराबर है 400 बच गया, 400 का रूट होता है हमें पता है एंड रूट 400, इसका मान होता है 20। तो हमारे पास अब AB का मान 20 आ गया। अब इसने पूछ रखा है सेक थीटा का मान पूछ रखा है, टेन थीटा का मान पूछ रखा है, साइन थीटा का मान पूछ रखा है। तो साइन थीटा, सबसे पहले हम साइन थीटा का मान ज्ञात करते हैं। साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान रख दो आप 20 बटा 29। इसने टेन थीटा का भी पूछ रखा है, टेन थीटा था लंब बटे आधार, इसका मान रख दो, ये हो जाएगा 20 बटा 21। अब इसने सेक थीटा, सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, इसका मान हो जाएगा 29 बटे 21। अब जो हमें सवाल में पूछ रखा है जिस साइड प्रकार हम इसमें मान रख देते हैं। हमें इसने पूछ रखा है सेक थीटा टेन थीटा माइनस साइन थीटा। आप इसी प्रकार इसका मान रख दो 29 बटा 21, 20 बटा 21 माइनस 20 बटा 29। अगर इसको आप सोल्व करोगे तो 21 बटा 29, पहले इस नीचे वाली संख्या को सोल्व कर लेते हैं। आप इसका लघुत्तम ले लो, 21 बटा 29 लिख लेते हैं। अब इसमें आप भाग दोगे, 21 का एक बार का है 29, तो इसको आप 29 बटे 29 गुणा 20 लिख लो, 20 गुणा 29, माइनस का चिन्ह तो माइनस का हो जाएगा। इसमें 29 का भाग दोगे तो 21 बचेगा, और 21 को 20 से गुणा करोगे तो 21 गुणा 20 लिख लो। इस प्रकार इसको आप सोल्व करोगे तो 29 बटा 21 है। अब इसको आप गुणा कर लो, 29 को 200 करोगे तो 58 होता है, और इसके आगे बिंदी लगा दो तो 580 माइनस 420 हो गई बट्टा 21 गुणा 29 रहने दो। इसको और सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 29 बटा 21 से, इसको घटाओगे तो 160 बचेंगे बट्टा 21 गुणा 29। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 21 गुणा 21 बट्टा 29 बट्टा 160, तो ये 21 से 21 कट जाएगा, ये हो जाएगा 29 गुणा 29 से बट्टा 160, और इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 841 बट्टा 160, जो इसका उत्तर आ गया हमारे पास। इसमें लास्ट एग्जांपल है हमारे पास, यदि 4 कोस थीटा बराबर 11 साइन थीटा है तो सिद्ध कीजिए 11 कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटा 11 कोस थीटा प्लस 7 साइन थीटा, यह मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें दिया है वो लिखते हैं। हमें दे रखा दिया है 4 कोस थीटा बराबर 11 साइन थीटा, ये सवाल में हमें दे रखा है।
और कोस थीटा का मान अगर आप ज्ञात करोगे तो ये हो जाएगा, इस 4 को इस साइड लगा, कोस थीटा को साइन थीटा के नीचे ले चलो तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा। और साइन थीटा बटा कोस थीटा का हमें पता है, इसको हम टेन थीटा कहते हैं, तो 4/11 बराबर टेन थीटा। ये हमारे पास टेन थीटा का मान आ गया, टेन थीटा बराबर 4/11। और इसमें हमें पूछ रखा है कि कोस का मान है 11 कोस थीटा माइनस 7 साइन थीटा बटा 11 कोस थीटा प्लस 7 साइन थीटा। जो दिया है वो लिख लेते हैं सबसे पहले में, 11 कोस थीटा माइनस 7 साइन थीटा बटा 11 प्लस 11 कोस थीटा प्लस 7 साइन थीटा। अब अगर हम ऊपर नीचे इसमें कोस थीटा का भाग देते हैं, कोस थीटा का भाग देने पे तो ये हो जाएगा 11 कोस थीटा बटा कोस थीटा माइनस 7 साइन थीटा बटा कोस थीटा बटा 11 कोस थीटा बटा कोस थीटा प्लस 7 साइन थीटा बटा कोस थीटा। अगर कोस से कोस कट जाएगा तो ये संख्या हो जाएगा हमारे पास 11 माइनस 7। हम साइन थीटा बटा कोस थीटा को हम टेन थीटा लिखते हैं, तो इसको टेन थीटा लिख देंगे, टेन थीटा बटा 11 प्लस 7 टेन थीटा। और टेन थीटा का हमें मान दे रखा है पहले से ही, ये टेन थीटा का मान है। टेन थीटा सबसे शुरुआत स्टार्ट में हमने सवाल किया तो इसमें पहले ही दे दिया था 4/11। तो इसमें हम टेन थीटा का मान रखते हैं और सोल्व करते हैं इसको। इसमें हम टेन थीटा का मान रख देते हैं 11 माइनस 7 गुणा 4/11 प्लस 11 प्लस 7 गुणा 4/11। ये हमारे पास टेन थीटा का मान था जो हमने इसमें रख दिया।